16 से 25 के बीच की उम्र वो उम्र होती है जिसमें हमारे संपूर्ण जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। यही वो उम्र होती है जिसमें हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, हमारे अंदर नई नई आदतों का विकास होता है। इस उम्र में हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, इसी बात से तय हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी होने वाली है। हम जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे या फिर असफलता की गहरी खाइयों में गिरेंगे। हमारा भविष्य अमीरी की चमक से रोशन होगा या फिर गरीबी के अंधियारों में जीते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो 10 बातें जिनको युवाओं को हमेशा याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अगर उन्हें जिंदगी में सफल होना है तो पहला पॉइंट है, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। आपकी जिंदगी का क्या लक्ष्य है? इस सवाल को जब मैंने सैकड़ों युवाओं से पूछा और जब मैं उनका जवाब सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। उनमें से 19% लोगों का यही जवाब था कि लक्ष्य क्या है, बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए जिसमें अच्छी खासी सैलरी हो और जिंदगी आराम से कट जाएगी। इसमें कोई और आराम, ये दोनों शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि एक हमारे जीवन में भटकाव लाता है तो दूसरा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और यही वे मनहूस शब्द हैं जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करने में तुले रहते हैं। इसलिए आपका जवाब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जवाब ये होना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है और मैं इसे हर हाल में हासिल करके रहूँगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपकी जिंदगी का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, समय की इज्जत करें। समय इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है जो हम सबको मुफ्त में मिलती है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ये एक बार चला जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता। मगर अफसोस कि आजकल के युवा अपना अधिकतर समय सोशल मीडिया और प्यार मोहब्बत जैसी फालतू चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं और जब समय बीत जाता है तो उसके बाद पछताते हैं। याद रखिए, अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो सबसे पहले आपको समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। अगर आप समय का सदुपयोग करें तो ये आपके भविष्य को संवार सकता है, लेकिन यदि आप इसका दुरुपयोग करें तो ये आपके भविष्य को बर्बाद भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, आलस छोड़ो और मेहनत करो। आलस एक ऐसा रोग है जो इंसान के तन, मन और धन तीनों का सर्वनाश कर देता है। आलस का शिकार व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों के चपेट में आ जाता है। आलसी व्यक्ति का मन हमेशा नकारात्मकता से घिरा रहता है। आलस का शिकार व्यक्ति कामचोर बन जाता है, इसलिए वह मेहनत करने से भी कतराता है। किशोर और युवा वर्ग के लिए तो आलस एक अभिशाप है, क्योंकि वे आलस के कारण अपने कामों को टालते हैं या फिर देरी से करते हैं। वे कभी सर्दी के मौसम में ठंड का बहाना बनाकर तो कभी गर्मी के मौसम में गर्मी का बहाना बनाकर अपने काम को टालते रहते हैं। वो कभी नींद का तो कभी खराब मूड का बहाना बनाते हैं और अपने काम से पीछे भागते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप वो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं और परीक्षा और करियर में असफल हो जाते हैं। अतः हमें आलस को त्याग कर मेहनती बनना चाहिए। चौथा पॉइंट, हर पल सीखते रहें। इस दुनिया में इतना कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए। यदि हम जीवन भर पढ़ते रहें और सीखते रहें तो भी हम सब कुछ जान नहीं सकते, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। यहाँ हर दिन हर पल नई नई चीज़ें सामने आती है। अतः कभी भी ये समझकर ना बैठे कि आपने सब कुछ सीख लिया, वरना आप जीवन में औरों से पीछे छूट जाएंगे। यदि आपको शिक्षा और तकनीक क्रांति के दौर में जीवन में कामयाब होना है तो हमेशा अपडेट रहिए। हर पल नई नई बातें सीखते रहिए और नए नए परिवर्तन को अपनाते हुए आगे बढ़ते रहिए। पांचवा पॉइंट, आमदनी से कम खर्च करो। महंगाई के इस दौर में पैसे की अहमियत वही समझ सकता है जिसके पास इसकी कमी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया की आधी आबादी गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझ रही है। मगर कुछ नासमझ लोगों की आदत होती है कि पैसा हाथ में आते ही उन्हें खुजली होने लगती है। जब तक वे हाथ में आई पूरी राशि को खर्च नहीं कर देते तब तक उनकी खुजली नहीं मिटती। बहरहाल मैं तो इस दुनिया को समझ गया हूँ, इस बात को समझ गया हूँ, और ये ज़रूरी है कि आप भी पैसे की अहमियत को समझें। और हाँ, मुझे पता है कि पैसा खर्च करने के लिए ही कमाया जाता है, लेकिन मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा जो आप अपने या अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए खर्च करते हैं। मैं आपको कंजूस या मक्खी चूस होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो उस पैसे की बात कर रहा हूँ जो आप गैर जरूरी चीज़ों पर लुटा देते हैं। हो सकता है आप बहुत अमीर हो, आपके पास पैसों की कोई कमी ना हो, परंतु एक हकीकत ये भी है कि वक्त का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी बदल सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों का समय समय पर विश्लेषण करें और गैर जरूरी खर्चों को बंद करें। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप अच्छे कामों में भी खर्च कर सकते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। छठा पॉइंट, अच्छे लोगों की संगति में रहो। कहते हैं किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उन 5 लोगों के व्यक्तित्व का विश्लेषण होता है जिसके साथ वह अपना ज़्यादातर समय बिताता है। अर्थात हमारे जीवन का व्यवहार और चरित्र वैसा ही होता है जैसे लोग हमारे साथ रहते हैं, जिन लोगों की संगति में हम रहते हैं। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, परंतु ये सच है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी यही काम करता है और मैंने स्वयं इस बात को अनुभव किया है। इसलिए मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अच्छी संगत का हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और बुरी संगत का बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि फल बेचने वाले लोग सड़े हुए सेबों को बाकी अच्छे सेबों से अलग कर देते हैं, क्योंकि एक सड़ा हुआ सेब सारे सेबों को खराब कर सकता है। तो अगर आप मेरी बात समझ गए तो अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। 7वां पॉइंट, रिस्क लेने से पीछे कभी मत हटो। कहते हैं जिंदगी हर लूजर को विनर बनने का मौका देती है, यानी हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमारे एक कदम से हमारी किस्मत बदलने वाली होती है। सफलता और खुशहाली के नाव हमारे कदमों से चंद दूरी पर होते हैं, परंतु हम किसी अनजाने भय और आशंका से भयभीत होकर जोखिम लेने से पीछे हट जाते हैं और उस अवसर को जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि काश हम उस समय सही निर्णय ले पाते, सही डिसीजन ले पाते। ये बात अक्सर हम सभी के साथ होती है। मैंने भी अपने जीवन में कई ऐसे अवसर गंवाए हैं जिनका आज भी मुझे अफसोस होता है। पता नहीं क्या होगा, इस भय और उलझन के कारण हम जोखिम उठाते ही नहीं है। हम वहीं के वहीं रह जाते हैं और कोई दूसरा आकर उन अवसरों का लाभ उठाता है। एक बात हमेशा याद रखें, किसी काम को ना करके पछताने से बेहतर है उस काम को करके पछताना। यदि उस काम को करके हमें सफलता भी नहीं मिली तो तजुर्बा जरूर मिलेगा, और तजुर्बा भी सफलता से कम कीमती नहीं होता। तो जीवन में कभी भी रिस्क लेने से पीछे मत हटो। 8वां पॉइंट, चुनौतियों का सामना करो। आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, आज इस दुनिया की सच्चाई को जान ही लो। जीवन एक संघर्ष है। या सफलता की बात तो छोड़िए, आपको हर पल संघर्ष करना पड़ेगा, पेट भरने के लिए, जीने के लिए और अपने वजूद के लिए। इस दुनिया में हर पल हर जगह चुनौती है, और यदि आपको यहाँ रहना है तो आपके पास 2 विकल्प है। या तो आप इसे बहादुर योद्धा की तरह एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, या कायरो की तरह दुनिया छोड़ दे। फैसला आपके हाथ में है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, यदि आप आज चुनौतियों के आगे हार गए तो सारी जिंदगी इनके सामने घुट घुट कर जीना होगा, क्योंकि जीवन में चुनौतियां तो कभी खत्म नहीं होगी। तो जब दोनों ही स्थितियों में लड़ना ही है तो क्यों ना लड़कर मरे। हारे तो वीरगति मिलेगी और जीते तो सर पर ताज होगा। 9वां पॉइंट, एक टाइम में एक ही जगह फोकस करो। आजकल के युवा वर्ग में धैर्य और फोकस की बहुत कमी है। वे किसी भी एक विषय पर अथवा काम पर लंबे समय तक टिक नहीं पाते, और यही कारण है कि उन्हें कई बार अपनी पढ़ाई में, करियर में, जॉब में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। 2010 में आई एक स्टडी बताती है कि एक व्यक्ति का दिमाग 47% समय तक भटकता रहता है। कोई काम करते वक्त, पढ़ाई के समय या फिर भोजन करते हुए भी हम दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। हम होते कहीं और हैं और हमारा ध्यान जो है वो कहीं और ही होता है। यूं कहें कि बेहोशी की हालत में जी रहे होते हैं। हमारा मन किसी एक चीज़ पर ठहरता ही नहीं है। इसी मन के साथ हजारों लाखों लोग सफलता के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु सफलता उन्हीं लोगों को मिल पाती है जिनका मन स्थिर होता है। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो इधर उधर भटकने की बजाय किसी एक काम पर फोकस करते हैं। तो यदि आपको किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको केवल उसी काम पर फोकस करना होगा। यदि आपके अंदर फोकस की कमी है तो आप ध्यान और मेडिटेशन करके उसे बढ़ा सकते हैं। 10वां और लास्ट पॉइंट, नशे से दूर रहो। नशा आजकल के युवाओं की बर्बादी का मुख्य कारण बनता जा रहा है। जब हम युवाओं को गलियों और चौराहों पर सिगरेट, गुटखा इत्यादि का सेवन करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में दुख, करुणा और क्रोध के भाव एक साथ आते हैं। ये कैसी नादानी और मूर्खता है जो ये लोग जानबूझकर अपने ही हाथों अपना जीवन बर्बाद करने में लगे हैं। शायद वे इस बात से अनजान होते हैं कि नशा उनके तन, मन और धन को अंदर ही अंदर तबाह कर रहा है। दोस्तों, नशा एक ऐसा दलदल है जिसमें कोई एक बार उतर गया तो उसमें दस्ता ही चला जाएगा। नशा करने वाले एक व्यक्ति के साथ उसका परिवार भी संताप भोगता है और उसका खुद का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए ना तो शौक के लिए, ना दोस्तों की बात रखने के लिए और ना किसी तनाव या बेवफा प्यार को भुलाने के लिए किसी भी हाल में नशा ना करें। आपका जीवन इन चीज़ों से कीमती है यार। आप इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और जाते जाते आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आपको जीवन में हमेशा इन 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपकी किस्मत चमकेगी। एंड हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ। पावर डोज ऑफ लाइफ।